Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की स्टडी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैराग्राफ फॉर्म करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस जो हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। सो जो आज के 3 वर्ड्स हैं, तो पहला जो वर्ड है वो है लिम्बो। पहला जो वर्ड है वो है लिम्बो। दूसरा जो वर्ड है वो है कटिंग एज। दूसरा जो वर्ड है वो है कटिंग एज। और तीसरा जो वर्ड है वो है वॉग। जो तीसरा वर्ड है वो है वॉग। तो आपको क्या करना है, इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैराग्राफ्स फॉर्म करने की कोशिश करें, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो सके कि किस तरह से पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल जो भी हैं सजेशंस जो हैं, जो भी इनका फीडबैक है वो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या करें, इसके लिए ट्राई करें। इन केस आप अगर जैसे कॉमेंट बॉक्स में ट्राई करें, इन केस आप नहीं कर पाते हैं तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आकर भी आप क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये ट्यूटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैवी हैंडेड हरी। हरी क्या है, हमारा नाउन है, और हैवी हैंडेड क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। हैवी हैंडेड का मतलब क्या है, फोर्सफुल हम लोग बोल सकते हैं, बलपूर्वक। दैट मीन्स बलपूर्वक क्या है, जल्दी करना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दूसरों की फीलिंग्स को ध्यान में ना रखते हुए। दैट मीन्स बिल्कुल भी इमोशनल ना होके, दूसरों की भावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए भी क्या करना, जल्दी करना। अब ऐसा कहाँ हुआ है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। पेरिल्स ऑफ एडिटोरियल लेग्जिटी आर ऑब्वियस। देखिए पेरिल्स का मतलब जो खतरा है, एडिटोरियल लेग्जिटी का मतलब क्या है, एडिटोरियल्स को पब्लिश करते टाइम अगर आपने सतर्कता नहीं बरती। लेग्जिटी का मतलब क्या है, सतर्कता। अगर पेरिल्स क्या मतलब खतरा, खतरा किस चीज़ का, अगर एडिटोरियल्स को पब्लिश करते टाइम आपने सतर्कता नहीं बरती है तो वो खतरा क्या है, बिल्कुल ऑब्वियस है, वो खतरा बिल्कुल स्पष्ट है, वो खतरा जो है वो लोगों के बिल्कुल सामने रहेगा। लेकिन बट डिफेमेशन शुड बी डीक्रिमिनलाइज्ड। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी इंसान ने वो एडिटोरियल पब्लिश किया है उसको हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट मानहानि का अगर केस करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसको क्या किया जाना चाहिए, डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। डीक्रिमिनलाइज का मतलब बोल सकते हैं उसको अवैध साबित करना चाहिए, उसको इलीगल बताना चाहिए। देखिए एडिटोरियल्स आप पब्लिश कर रहे हैं, हो सकता है गलती हो गई, लेकिन क्या है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस इंसान को परेशान कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या है क्रिमिनल चार्जेस लगाने में लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल भी सही यहाँ पे नहीं है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर ये बोला जा रहा है कि मानहानि जो है वो क्या है, डीक्रिमिनलाइज होनी चाहिए। दैट मीन्स अवैध साबित होना चाहिए, उसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, उसको अपराधी की अपराध वाली श्रेणी में नहीं लाना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं आगे। What happens when there is a grave lapse? अब देखिए क्या होता है, what happens का मतलब क्या होता है, जब क्या हो, एक there is a grave lapse। grave lapse का मतलब एक गंभीर अगर क्या हो गई है, कोई फेलियर हो गई है, गंभीर अगर कोई विफलता हो गई है तो क्या होता है, इन एडिटोरियल जजमेंट, किस पे, एडिटोरियल्स को जज करते टाइम, एडिटोरियल्स को पब्लिश करते टाइम अगर कोई गंभीर गलती हो गई है तो क्या होता है, एंड समथिंग फॉल्स गेट्स पब्लिश्ड। और क्या होता है, जब क्या हो जाए, कोई गलत जो चीज़ है वो क्या हो जाए, पब्लिश हो जाए, गलत जो चीज़ है वो छप जाए अगर न्यूज़पेपर में, तो क्या चीज़ें होती है, ये आगे चीज़ क्या है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि ऐसी मतलब बोल सकते हैं हम लोग, जब गंभीर कोई क्या है विफलता हम लोगों को देखने को मिले एडिटोरियल जजमेंट के टाइम पे या एडिटोरियल्स को जज करने के टाइम पे, और क्या अगर कुछ गलत जो है वो पब्लिश हो जाता है तो क्या घटित होता है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इफ़ द रिपोर्ट इज अगेंस्ट समवन, अगर क्या है किसी के अगेंस्ट में भी रिपोर्ट सब दी गई है, हु विल्ड्स इन्फ्लुएंस, और वो भी वो इंसान जो होल्ड करता है, वीड्स का मतलब जो होल्ड करता है क्या, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब जिसका क्या है, कहीं ना कहीं रीडर्स के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दैट मीन्स एक ऐसा इंसान जिसके अगेंस्ट में रिपोर्ट दी गई है तो वो इंसान है जिसका क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव रहता है। एंड द मीडिया इंस्टीट्यूशन, और जो भी उससे रिलेटेड जो भी मीडिया इंस्टीट्यूशन है, दैट मीन्स जो भी इंस्टीट्यूट है या फिर जो भी उस एडिटोरियल को पब्लिश करने वाला मीडिया जो है इंस्टीट्यूट है, कंसर्न्ड इज अ नोन क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या है, जो भी उससे रिलेटेड जो
मीडिया इंस्टीट्यूशन है उस जहाँ पे वो इंसान काम करता है, वो क्या है, एक ऐसा मीडिया इंस्टीट्यूशन है जो चिंतित रहता है हमेशा किस बारे में, और एक क्या है, एक नॉन क्रिटिक है। नॉन क्रिटिक का मतलब जिसको सब जानते हैं, और वो क्या करता है, लगातार जो है वो सरकार की क्या करता रहता है, निंदा करता रहता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट सरकार का क्या है, एक वो निंदक है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो सरकार का निंदक है, और उसी इंसान, और उसमें भी एक ऐसा इंसान जिसको क्या है, सभी जानते हैं, जो वेल नोन है, जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी लोगों के ऊपर होता है। द कॉन्सिक्वेंसेज, तो फिर जो परिणाम है, माइट टर्न आउट टू बी डिसप्रपोर्शनेटली सेवियर। तो देखिए फिर उस केस में जो परिणाम है वो टर्न हो सकते हैं, टर्न आउट का मतलब वो साबित हो सकते हैं, डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब क्या है, असमान रूप से वो काफ़ी गंभीर जो है वो परिणाम क्या है, साबित हो सकते हैं। एक तो आपका जो भी एडिटर जो है, जो उस पर काम कर रहा है, वो भी उसका वो काफ़ी वेल नोन है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो भी काफ़ी वेल नोन है। और वेल नोन भी किस लिए है, क्योंकि आप गवर्नमेंट को क्या करते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। तो फिर जो परिणाम है वो आपको काफ़ी गंभीर जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं। तो देखिए सेवियर नाउन, सेवियर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो डिसप्रपोर्शनेटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। डिजिटल पब्लिकेशन द वायर फाइंड्स इटसेल्फ। अब देखिए कौन है ये, डिजिटल पब्लिकेशन जो है, डिजिटल का मतलब ऑनलाइन जो पब्लिश करते हैं। तो देखिए कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है, द वायर। इन्होंने क्या किया, फाइंड्स इटसेल्फ, फाइंड इटसेल्फ का मतलब ये पाते हैं अपने आप को इन प्रिसाइजली दिस प्रेडिकमेंट। किसमें, प्रिसाइजली का मतलब बोल सकते हैं काफ़ी बारीकी से क्या है, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन में घिर गए हैं, बहुत एक गंभीर स्थिति में क्या है, ये आ गए हैं। प्रेडिकमेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या है, ये घिर गए हैं। आफ्टर अ सीरीज ऑफ इट्स स्टोरीज, वो भी कब, जब क्या है, कुछ इनकी जो स्टोरीज हैं, सीरीज का मतलब एक के बाद एक जो इनके कुछ स्टोरीज हैं, हैज़ बीन डिस्क्रेडिटेड, उनको क्या किया गया है, उनको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं क्या है, डिस्क्रेडिटेड का मतलब उन स्टोरीज को यूज़ किया गया है। डिस्क्रेडिटेड का मतलब किसी की बोल सकते हैं साख को गिराने के लिए। ड्यू टू वॉट इट एडमिट्स, और जिसकी वजह से क्या ये खुद भी स्वीकार करते हैं, इज फैब्रिकेटेड एविडेंस, और क्या है, इनको खुद को स्वीकार करना पड़ा है कि क्या है, ये क्या है, फैब्रिकेटेड एविडेंसेस हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब जानबूझकर बनाए गए क्या है, ये सबूत हैं। प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स ओन कंसल्टेंट, किसके द्वारा, इवन इनके खुद के बोल सकते हैं। और ये देखिए सबूत जो है, फैब्रिकेट का मतलब बनाए गए जो ये सबूत हैं, ये किसने प्रोवाइड किए हैं इनको, इनके खुद के एक सलाहकार जो है, उन सलाहकारों में से क्या है, किसी एक सलाहकार ने क्या किए हैं, सबूत उनको प्रोवाइड किए हैं। तो इसलिए क्या है, इनको अपनी जो गलती है वो क्या करनी पड़ रही है, स्वीकार करनी पड़ रही है। Its reporting related to the alleged privileges enjoyed by a purported beneficiary। अब देखिए इनकी जो रिपोर्टिंग रहती है, दैट मीन्स जब भी ये रिपोर्ट करते हैं, जब भी ये पब्लिश करते हैं, किससे रिलेटेड रहती है वो, हमेशा एलिज का मतलब कथित तौर पर इनको क्या है, इनको ऐसा लगता है कि हमें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, हमें क्या है, एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों को मिले हुए हैं। एंजॉयड बाय अ परपोर्टेड बेनिफिशियरी, किसके द्वारा एंजॉय किए जाते हैं। और ऐसे देखिए ये प्रिविलेजेस की बात करना चाह रहे हैं एडिटर्स के, कि इनके जो कुछ एडिटर्स होते हैं वो ऐसे क्या करते हैं, बिल्कुल, या फिर जो भी वहाँ पे पब्लिश करने वाले होते हैं, वो कथित तौर पर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, एडिशनल बेनिफिट्स मिले हुए हैं, और उसको क्या करते हैं, ये एंजॉय करते हैं। और एंजॉय किसके द्वारा किया जाता है, परपोर्टेड का मतलब जो बिल्कुल हमें सच लगता है, ऐसे बेनिफिशरीज जो बिल्कुल क्या है, सच प्रतीत होते हैं हमें। ऑफ सोशल मीडिया जायंट, किसका, सोशल मीडिया जायंट के मेटा एक्स चेक प्रोग्राम। और किस में होता है ये, मेटा एक्स जो है उसका एक्स चेक प्रोग्राम होता है, वहाँ पे क्या करते हैं ये कुछ बेनिफिशरीज जो होते हैं, दैट मीन्स जिनको लगता है कि हाँ हमें ये राइट से पब्लिश करने का, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्या है, जो गलत चीज़ें हैं वो क्या करते जाते हैं, पब्लिश करते जाते हैं यहाँ पे। और उनको लगता है कि हमें क्या है, ये एडिशनल बेनिफिट्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो प्रिविलेजेस क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, एलिज्ड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बेनिफिशियरी नाउन हो जाएगा, परपोर्टेड हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। परपोर्टेड का मतलब कथित, जिससे बिल्कुल सही प्रतीत होना हमें एक तरह से। privileges that it claimed included the right to report any post। और देखिए इनके क्या क्या privileges हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं क्या क्या इनको ऐसा लगता है कि हमें privileges मिले हुए हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हम लोगों को मिले हुए हैं। तो देखिए privileges जो ये क्लेम करते हैं, जो ये दावा करते हैं, कौन, जो भी एडिटर्स हैं, जो भी इस प्रोग्राम के जो भी एडिटर्स हैं, वो क्या दावा करते हैं, देखिए इंक्लूडेड द राइट टू रिपोर्ट एनी पोस्ट, ये ऐसा बोलते हैं कि हमें अधिकार है किसी भी पोस्ट को क्या करने का, पब्लिश करने का। एंड हैव इट टेकन डाउन विद नो क्वेश्चन आस्क, और हम क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। टेकन डाउन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, रिमूव करना। तो क्या हो जाएगा, टेकन डाउन जो है वो क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब रिमूव करना। और हम क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को कभी भी हटा भी सकते हैं और हमसे कोई भी प्रश्न उस बारे में नहीं पूछेगा। तो देखिए इस तरह के प्रिविलेजेस जो हैं वो क्या करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि हमें इस तरह के प्रिविलेजेस जो हैं वो मिले हुए हैं। हैज टर्न्ड आउट टू बी अ मेजर डिबेकल, और इसी वजह से क्या है, ये सारी चीजें जो हैं
वो कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ी विफलता का क्या बनती जा रही है, कारण बनती जा रही है। डिबेकल का मतलब काफी बड़ी विफलता होना, मेजर का मतलब काफी बड़ी क्या होना, विफलता होना, डिबेकल का मतलब विफलता होना या फिर फेलियर होना, फियास्को जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अमित मालवीय, हेड ऑफ द रूलिंग बीजेपी नेशनल आईटी डिपार्टमेंट। देखिए अमित मालवीय जो है किसके, बीजेपी के क्या है, नेशनल आईटी डिपार्टमेंट जो है उसका क्या है, ये हेड है अमित मालवीय। नेम्ड एज द वन हु हैड गॉट एन इंस्टाग्राम पोस्ट रिमूव्ड। देखिए उनको ही, उनका क्या किया गया था, एक पोस्ट में नाम लिया गया था और उस इंस्टाग्राम पोस्ट को क्या कर दिया गया, बाद में रिमूव कर दिया गया। दैट मीन्स क्या है, जो बोल सकते हैं किसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी, किसके बारे में ये आर्टिकल था, जो अमित मालवीय हैं किसके, बीजेपी के नेशनल आईटी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनके बारे में क्या एक इंस्टाग्राम पोस्ट थी जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया। हैज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट, तो अमित मालवीय ने क्या की, एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है। एलिजिंग अ कॉन्स्पिरेसी, और उन्होंने आरोप लगाया है, कथित रूप से उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे अगेंस्ट क्या एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब मेरे अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाय द वायर, किसके द्वारा, एक वायर जो डिजिटल पब्लिकेशन है उनके द्वारा। टू हार्म हिज रेपुटेशन, और उनकी साख को क्या है, गिराने की कोशिश की जा रही है। थ्रू फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू क्या है, उनकी साख को क्या है, गिराने की कोशिश की जा रही है। द दिल्ली पुलिस जो है, विद हुम द वायर टू फाइल्ड अ कंप्लेंट। अब देखिए दिल्ली पुलिस के साथ क्या है, वायर ने भी एडमिट कर लिया था क्या हमसे गलती हुई है, और उन्होंने खुद ने भी क्या की है, कंप्लेंट जो है फाइल की है। दैट मीन्स वायर जो है डिजिटल पब्लिकेशन, उन्होंने भी एक क्या की है, जो कंप्लेंट है वो क्या की है, उन्होंने वहाँ फाइल की है दिल्ली पुलिस के साथ। अगेंस्ट इट्स कंसल्टेंट देवेश कुमार, किसके अगेंस्ट में, जो इनके सलाहकार हैं देवेश कुमार, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट इन्होंने भी फायर की है, फाइल की है। फॉर एलिजिडली परपिट्रेटिंग एन एलैबोरेट होक्स, क्या करने के लिए, एलिजिडली मतलब कथित रूप से क्या करने के लिए, परपिट्रेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी को क्रिमिनल साबित करने के लिए, और वो भी किसके थ्रू, इलैबोरेट का मतलब क्या है, काफी डिटेल में क्या है उनके अगेंस्ट में क्या है, हॉक्स का मतलब झूठी चीजें फैलाने के लिए क्या है, मतलब झूठे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काफी बोल सकते हैं इलैबोरेट मैनर में, या फिर काफी ज्यादा उन्होंने क्या किए, झूठे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी को क्या है, क्रिमिनल साबित करने के लिए क्या है, आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत किए हैं। बाय सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डिजिटल प्रूफ, और उन्होंने क्या किए थे, सबमिट किए थे। फैब्रिकेटेड का मतलब जो बनाए गए हैं ऐसे प्रूफ्स, जो डिजिटल प्रूफ्स, ऐसे सबूत जो क्या है उनके खुद के द्वारा इवन बनाए गए हैं, जो बिल्कुल भी रियल नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, जो बिल्कुल सच नहीं है। तो देखिए किस तरह से, और देवेश कुमार के अगेंस्ट में क्या है, इवन जो दवायर है उन्होंने खुद ने भी क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर दी है कि इन्होंने क्या किया है, गलत तरीके से, गलत जो एविडेंसेस है वो हमें देने की कोशिश की है यहाँ पे। तो हॉक्स हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इलैबोरेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। परपिट्रेटिंग क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए परपिट्रेटिंग एंड एलैबोरेट, एलिजिडली जो है हमारा यहाँ पे वो एडवर्ब हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं हम लोग, और परपिट्रेटिंग क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पे, वर्ब हो जाएगी। लॉस्ट नो टाइम इन सर्चिंग द रेजिडेंसेज, अब देखिए जो दिल्ली पुलिस है और द वायर जो है उन्होंने बिल्कुल भी अपना समय नहीं खर्च किया किसको सर्च करने में, किसको ढूंढने में, जो भी उनके रेजिडेंसेज हैं ऑफ इट्स एडिटर्स एंड सीजिंग लैपटॉप्स एंड फोन्स। अब देखिए ओनली एक इंसान की वजह से, किसकी वजह से, जो देवेश कुमार है उनकी वजह से क्या हुआ, जो पुलिस है और जो द वायर है उन्होंने बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो खर्च नहीं किया, और जितने भी उनके एडिटर्स हैं उनके घर उन्होंने ढूंढ लिए, उनके लैपटॉप्स को उन्होंने सीज कर लिया, मतलब लैपटॉप्स को उन्होंने उनसे छीन लिया, और उनके फोन्स को भी क्या कर लिया, उनसे उन्होंने वहां पे छीन लिया है। इवन बाय द सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रेजेंट रेजीम, अगर देखिए जो सेट स्टैंडर्ड्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स, पहले से जो कुछ मापक जो हैं जिनके बेसिस पे कोई भी एक जैसे बोल सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो जो पहले से जो सेट स्टैंडर्ड्स पहले से डिसाइड किए गए हैं वो भी किस में, प्रेजेंट रेजीम में। प्रेजेंट रेजीम का मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही है उनके कुछ क्या है, रूल्स रेगुलेशन जो उन्होंने खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किए हुए हैं। इन डीलिंग विद वोकल डिसेंटर्स, और वो क्या करने के लिए, देखिए वो भी स्टैंडर्ड्स भी कौन से, डील करने के लिए। वोकल का मतलब जो भी उनके अगेंस्ट में क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। डिसेंटर्स का मतलब ऐसे लोग जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है और फिर वो लोग उनके अगेंस्ट में अगर कुछ आवाज उठाते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या है, उनका बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट कोई भी एक जैसे बोल सकते हैं एक्शन लेने का जो उनका जरिया है, जो एक्शन लेने का उनके क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ काम है, वो खुद अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें वो खुद फॉलो करते हैं। द हरी शोन एंड द सीजर्स मेड बाय द पुलिस, देखिए जितनी जल्दबाजी जो इस केस में दिखाई गई है वो भी किसकी वजह से, जो करंट टाइम पे जो रेजीम जो है, करंट टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है,
जो भी उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाता है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या है, ये जल्दबाजी जो इस पे शोन की बताई गई है। एंड सीजर्स मेड, और क्या है जो बोल सकते हैं सीजर्स का मतलब जिस तरह से क्या है दबिश जो दी गई है, इनकी चीज़ों को क्या कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, आर शॉकिंग। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल शॉकिंग है। दैट मीन्स बिल्कुल हमें झटका देने वाली है, क्योंकि देखिए इतना जल्दी तो क्या है कभी कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है गवर्नमेंट के फोर्स की वजह से, या फिर गवर्नमेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं दबाव की वजह से, द एफर्ट सीम्स टू बी मेक एन एग्जाम्पल ऑफ द वायर। तो देखिए, और एफर्ट क्या है, बिल्कुल ये बताना चाह रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, किसके रूप में, द वायर के रूप में। ये किस तरह से हमने द वायर को पब्लिश किया है, तो द वायर को द वायर को पनिश किया है, तो द वायर को पनिश करने के लिए क्या है, वो सभी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट अगर कोई भी इस तरह के क्या करता है, कोई काम करता है, तो उसको क्या है हम बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे। ये कौन बताना चाह रहा है, जो गवर्नमेंट है वो बताना चाह रही है। तो जो भी जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि वो क्या एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए किए जा रहे हैं, एक उदाहरण सेट करने के लिए जा रहे हैं, किसके लिए, वायर के लिए। द वायर को यूज करके, कि द वायर को एक एग्जांपल की तरह यूज करके बाकी के लिए भी क्या किया जा रहा है, एग्जांपल सेट किया जा रहा है। डिस्पाइट द एलिमेंट ऑफ फॉर्जरी इन दिस केस, देखिए किसके बावजूद आपने जो फेक डॉक्यूमेंट्स जो प्रस्तुत किए हैं इस केस में, उसके बावजूद भी वन कैन नॉट डिसमिस अ पॉसिबल कॉन्स्पिरेसी। तो क्या है, तो भी एक इंसान जो है वो डिसमिस नहीं कर सकता है, खारिज नहीं कर सकता है, जो संभावित रूप से जो षड्यंत्र है उसको खारिज नहीं कर सकता है। टू डिस्क्रेडिट द वायर, क्या करने के लिए, मतलब बोल सकते हैं डिस्क्रेडिट का मतलब एक साख गिराने के लिए। दैट मीन्स द वायर की साख जो है वो भी क्या है, आप बड़े लेवल पे काफी ज्यादा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इवन वो खुद भी उस पर एग्री कर रहे हैं कि हाँ हमारे एक जो कंसल्टेंट है उससे गलती हो गई, और उन्होंने खुद ने भी क्या की है, कंप्लेंट रजिस्टर की है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया जा रहा है, संभावित रूप से कहीं ना कहीं क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां पे द वायर जो है डिजिटल पब्लिकेशन, उनकी साख को भी क्या है गिराने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग डिसमिस नहीं कर सकते हैं, खारिज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर मालवीय हैज लिमिटेड हिज कंप्लेंट टू इट्स फाउंडर्स। अब देखिए मिस्टर मालवीय ने क्या करी है, अपनी लिमिट कर दी है। दैट मीन्स मिस्टर मालवीय ने क्या कर दी है, सीमित कर दिया है अपनी कंप्लेंट को, कहां तक सॉरी देखिए मिस्टर मालवीय ने क्या किया यहाँ पे, अपनी जो कंप्लेंट है वो उसको ओनली अपने फाउंडर्स तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, एंड द जर्नलिस्ट, और जो भी पत्रकार हैं वहां तक उन्होंने अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर दिया है। हुज बाय लाइन्स अपीयर्ड इन इनिशियल रिपोर्ट्स कंसर्निंग हिम, जिनके नाम जो है, देखिए बायलाइंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक एडिटर जो होता है उसका नाम स्टार्टिंग में लिखा होता है या फिर लास्ट में लिखा होता है उस आर्टिकल के। तो देखिए जिनके नाम जो है वो प्रतीत हुए थे किसमें, उन इनिशियल रिपोर्ट्स में जो उनके बारे में थी। कंसर्निंग हिम का मतलब क्या है, जो उनके बारे में थी। दैट मीन्स ऐसी रिपोर्ट्स जो पब्लिश की गई थी मिस्टर मालवीय के बारे में। तो मिस्टर मालवीय ने जब कंप्लेंट रजिस्टर करवाई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ओनली वो जो रिपोर्ट है वो उनके द वायर के फाउंडर्स के अगेंस्ट में लिखवाई है, और उनके कुछ जर्नलिस्ट जो हैं जिनके नाम ज्यादातर उसमें आते हैं, उस एडिटोरियल में आते हैं, उन्हीं जर्नलिस्ट के क्या कर दिए उन्होंने वहां पे नाम जो है उस रिपोर्ट में क्या कर दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं इनिशियल रिपोर्ट्स में। दैट मीन्स क्या है, रिपोर्ट्स नाउन हो जाएगा, इनिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्दर फिर भी द कंप्लेंट डज नॉट नेम मिस्टर कुमार। अब देखिए उस कंप्लेंट में क्या है, कहीं ना कहीं पे भी नाम नहीं है किसका, मिस्टर कुमार का। रेजिंग अ डाउट, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं जो एक प्रश्न है वो क्या है हमारे दिमाग में उठ रहा है, वेदर दिस इज इंटेंशनल, कि क्या वाकई में ये चीज जो है वो जानबूझकर की गई है। इंटेंशनल का मतलब क्या ये चीज वाकई में जानबूझकर की गई है, कि द वायर को क्या है डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। द पुलिस शुड नॉट रियली बी इन्वेस्टिगेटिंग द डिफेमेशन एंगल, और देखिए पुलिस जो है उनको भी क्या है वास्तविक रूप से उनको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, जांच नहीं करना चाहिए। किस केस में, डिफेमेशन एंगल को ध्यान में रखते हुए। दैट मीन्स किसी को साख को गिराने की जो कोशिश की गई है उस रिलेटेड भी क्या है पुलिस को जो है वो जांच नहीं करनी चाहिए वास्तविक रूप से। तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि ये चीजें क्या है इंटेंशनली की गई हैं, द वायर को क्या है कहीं ना कहीं बदनाम करने की क्या की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो एंगल क्या हो जाएगा, नाउन, डिफेमेशन क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे रियली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर क्लियर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्कुल अपने जजमेंट्स दिए हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। दैट प्रोसिक्यूशन, क्या आप क्या कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन का मतलब किसी को भी क्या है प्रोसिक्यूट करना, किसी के अगेंस्ट में क्या है कोई लीगल कार्यवाही चलाना, वैध रूप से कोई कार्यवाही चलाना। फॉर डिफेमेशन, किसके लिए, डिफेमेशन के लिए, मानहानि के लिए। शुड ओनली बी एट द इंस्टेंस ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, देखिए ये सारी चीजें कब होनी चाहिए, इंस्टेंस का मतलब ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के तौर पर होनी चाहिए, किसके लिए, उस इंसान के लिए जो क्या है बिल्कुल चिंतित है। एग्रीव्ड का मतलब क्या है, मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे
कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि देखिए आप जो वैध रूप से जो कार्रवाई कर रहे हैं मानहानि के लिए, वो तभी होनी चाहिए जब क्या है वो एग्रीव्ड इंसान जो है, वो जो परेशान जो चिंतित इंसान है, वो क्या है अगर बहुत ज़्यादा इवन आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में भी आपको साक्ष्य मिल जाए कि हाँ बिल्कुल ये सही चीज़ की जा रही है, तभी आपको क्या करना चाहिए, उनके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। एग्रीव्ड का मतलब जो भी परेशान है, जो भी जिसको भी डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, तो पर्सन नाउन एग्रीव्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड देयर कैन बी नो पुलिस एफआईआर, और इस तरह से इन केसेस में क्या है कोई भी पुलिस की एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए पुलिस की एफआईआर यहाँ पे दर्ज की गई है, पुलिस ने क्या किया है, द वायर के जितने भी जो बोल सकते हैं यहाँ पे एडिटर्स हैं, ये जर्नलिस्ट जो है उनके क्या कर लिए हैं, उनके फोन्स और लैपटॉप्स को सीज कर लिया है। तो इस देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर रखा है कि पुलिस केस में क्या है, इस तरह के डिफेमेशन केस में लीगल रूप से कोर्ट में कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पुलिस कोई भी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। द केस हाईलाइट्स द कंटिन्यूइंग हैजार्ड ऑफ हैविंग डिफेमेशन। देखिए जो केस है वो हाईलाइट कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि क्या है कंटिन्यूएशन किस तरह से जारी रखा जा रहा है, किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं, हैजार्ड का मतलब जो परेशानियां हैं वो किस तरह से जारी हो रही हैं, दैट मीन्स लगातार चलती जा रही हैं परेशानियां। ऑफ हैविंग डिफेमेशन, किसकी परेशानियां, मानहानि की जो परेशानियां हैं, लगातार जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऑन द क्रिमिनल स्टैट्यूट, और इसको क्या साबित किया जा रहा है, इसको एक आपराधिक श्रेणी में क्या है इसको ले जाने की कोशिश की जा रही है मानहानि को। टू बी एक्सप्लॉइटेड, और इसको इन सब चीज़ों को मिसयूज किया जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय इन्फ्लुएंशियल स्टेट बैक्ड एक्टर्स, किसके द्वारा, ऐसे एक्टर्स के द्वारा, दैट मीन इन्फ्लुएंशियल का मतलब जिनका कोई ना कोई प्रभाव लोगों के ऊपर रहता है। स्टेट बैक्ड एक्टर्स का मतलब क्या है, स्टेट के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं, दैट मीन जिनको स्टेट बैक कर रही है, स्टेट के कोई लीडर्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस उन्होंने बना रखा है, और इन्फ्लुएंशियल है वो, इवन जिनका प्रभाव लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफेमेशन को क्या है एक अलग क्रिमिनल एंगल देने की क्या कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैट्यूट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट मींस रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अपराधों की श्रेणी में क्या है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैट्यूट नाउन हो जाएगा, क्रिमिनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे एक्टर्स नाउन हो जाएगा, स्टेट बैक्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेदर देन अ सिविल रेमेडी, और देखिए ये क्या कर रहे हैं, जानबूझ के उसको क्रिमिनल मतलब बोल सकते हैं एक क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपराधिक श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, सिविल का मतलब एक सोसाइटी में क्या कर सकते हैं आप उसका उपचार ढूंढ सकते हैं, उसके कोई रास्ते आप ढूंढ सकते हैं उसको सही करने के। टू एग्रीव्ड इंडिविजुअल्स, किसके लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो क्या है कहीं ना कहीं परेशान है, दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए आप इन सब चीज़ों को नॉर्मली भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझ के क्या कर रहे हैं, इनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपराधों की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काम कौन कर रहा है, स्टेट के जो भी लीडर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के जो भी लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। द कोर्ट्स रिफ्यूजल टू डिक्रिमिनलाइज डिफेमेशन, अब देखिए कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम लोग क्या है डिक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, किसको, डिफेमेशन को। देखिए कोर्ट ने भी साफ तौर पर क्या है मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम लोग क्या है मना कर दिया है साफ तौर पर कि जो डिफेमेशन है उसको हम लोग क्या है डिक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, दैट मीन्स उसको आपराधिक जो है वो हम लोग सिद्ध नहीं करेंगे। डज एड स्टेट पावर, वो क्या करता है स्टेट की पावर को और 4 गुना उसने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अब देखिए क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि देखिए कोर्ट चाहता तो इसको डिक्रिमिनलाइज कर सकता था, लेकिन कोर्ट ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम लोग इसको डिक्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, दैट मीन्स इस मानहानि को क्या माना जाएगा, क्रिमिनल श्रेणी में ही रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है। तो इससे क्या है जो स्टेट की पावर है, जो पॉलिटिशियंस की जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टू द आर्मरी ऑफ दोज, और देखिए वो भी किसके लिए, आर्मरी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग शस्त्रागार जो होते हैं, दैट मीन्स क्या है ये उन लोगों के लिए क्या है उनकी जो पावर है वो बढ़ गई है। वेटिंग फॉर ओकेजनल लैप्सेस, जो कहीं ना कहीं क्या है वेट करते हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं ओकेजनल का मतलब क्या है कहीं ना कहीं किसी ओकेजन्स पे क्या करते हैं, जो फेलियर जो हो जाते हैं और उनके क्या करते रहते हैं वो वेट ही करते रहते हैं, किसमें, मीडिया में। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मीडिया में ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर क्या है गलतियां करने की कोशिश करते हैं, उनके बचाव के लिए क्या है ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं। और स्टेट पावर क्या है, स्टेट पावर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जिस तरीके से जो भी वहाँ पे स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कर रही है कहीं ना कहीं क्या है उन लोगों को क्या है सपोर्ट करने की कोशिश करती है। तो इसी तरह से जो जानबूझ के इस तरह की चीज़ें करते हैं, ओकेजनल लैप्सेस जो होते हैं, ओकेजनल का मतलब देखिए हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि देखिए बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो कभी कभी जिनसे गलतियां हो जाती है मीडिया में, तो उनके क्या है बचाव के लिए जो चीज़ें हैं वो अगेंस्ट में हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब सारी जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाती है, स्टेट के हाथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिक्रिमिनलाइज करने से मना कर दिया है। तो लैप्सेस नाउन, ओकेजनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ मैलिस, मैलिस का मतलब क्या है, किसी को साख को गिराने के लिए जो भी सबूत हैं उनकी क्या है बिल्कुल एब्सेंस रहना। दैट मीन्स क्या है किसी को साख को गिराने के लिए आपके पास जो सबूत हैं वो नहीं है कि हाँ वाकई में उनकी साख को गिराने की कोशिश की गई है,
या किसी के लिए क्या है गलत सोचा गया है। अ की डिफेंस, ये क्या है, महत्वपूर्ण रूप से एक डिफेंस है। डिफेंस का मतलब एक बचाव का कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए आपने जानबूझकर कभी कोशिश नहीं की है, और आपके लिए बोल सकते हैं एब्सेंस भी है इन सब चीज़ों की। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति है किसकी, मैलिस का मतलब आप दूसरों के लिए बेकार नहीं सोच रहे हैं, दूसरों के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। तो ये क्या है, एक की डिफेंस है। की डिफेंस का मतलब एक बचाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। ये डिफेंस नाउन की हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन सच केसेस, किसमें, इस तरह के केसेस में, इज क्वाइट ऑब्वियस इन द वायर केस। और ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। किसके केस में, द वायर के केस में भी। देखिए द वायर के केस में भी साफ तौर पर यह हमें दिख रहा है कि जानबूझकर क्या है, किसी को भी डिफेम करने की कोशिश नहीं की जा रही है। एज नो वन वुड विलफुली पब्लिश। अब देखिए, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई भी जो इंसान है वो विलफुली का मतलब जानबूझकर क्या है, पब्लिश नहीं करेगा एक ऐसी रिपोर्ट को, रिपोर्ट बेस्ड ऑन फैब्रिकेटेड प्रूफ। और देखिए कोई भी इंसान जो है वो जानबूझकर पब्लिश नहीं करेगा एक ऐसी रिपोर्ट को, वो भी कौन से प्रूफ के बेसिस पे, कौन से सबूतों के बेसिस पे, जैसे ऐसे सबूत जिनको बनाया गया है। और फेक वैलिडेशन, और क्या है, जिनकी वैलिडेशन जो है, जिनकी बोल सकते हैं वैलिड, दैट मीन्स बोल सकते हैं वैलिडिटी जो है, जिनकी वैधता जो है वो क्या है, बिल्कुल फेक है। दैट मीन्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको हम वैलिड भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वो फेक हैं वो डॉक्यूमेंट्स बाय एक्सपर्ट्स। किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स को फेक बता दिया गया है। तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी एडिटर ऐसा नहीं है जो जानबूझकर क्या इस तरह की चीजें करने की कोशिश करेगा अंडर द क्लियर रिस्क ऑफ एक्सपोजर। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, स्पष्ट रूप से जो खतरा है एक्सपोज होने का, दैट मीन्स सबके सामने वो गलती आने का वो खतरा कहीं ना कहीं क्या है, बना रहेगा। तो कोई भी एडिटर ऐसा इतना बेवकूफ नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इतना बेकार नहीं है, इतना सोचेगा नहीं इवन कि क्या है वो भी एक्सपोज हो सकता है, वो एडिटर भी, उसके भी क्या है इवन जो गलतियां हैं वो सामने आ सकती है। तो कोई भी जानबूझ के इस तरह की चीजें नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन सेम टाइम पे अगर हम लोग बात करें, मीडिया आउटलेट्स जितने भी क्या है, मीडिया के जो भी ग्रुप्स हैं, आउटलेट्स जो हैं, शुड एक्नॉलेज, उनको स्वीकार करना चाहिए द पेरिल्स ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन एडिटोरियल लेग्जिटी। कि देखिए जो भी खतरा है, इंटरप्ले का मतलब बोल सकते हैं दो चीजों के बीच में, इंटरप्ले का मतलब दो चीजों का एक दूसरे पे प्रभाव होना। तो देखिए जो खतरा है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव होने का, अब देखिए प्रभाव किस किस के बीच में होने का, एडिटोरियल लेग्जिटी, अगर एडिटोरियल्स आप पब्लिश कर रहे हैं उस टाइम पे सतर्कता नहीं बरत रहे हैं तो क्या खतरा हो सकता है। एंड द कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंफर्म करके ही क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जिसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मेरे थॉट्स हैं वो बिल्कुल क्या है, कंफर्म्ड हैं, मेरे थॉट्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो कंफर्मेशन बायस और एडिटोरियल लेग्जिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इन एसेसिंग, क्या करने में, एसेस करने में, पढ़ने में, ऑब्जर्व करने में, अ पोटेंशियल स्टोरी, किसको, एक जब दमखम वाली जो एक स्टोरी आप पब्लिश करते हैं, एक अच्छी स्टोरी अगर आप पब्लिश करते हैं किसी के बारे में, तो कहीं ना कहीं क्या ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर आप एडिटोरियल्स को पब्लिश करते टाइम पे सतर्कता नहीं बरत रहे हैं तो भी ये चीज़ें क्या है, क्यों, क्योंकि देखिए फिर ये किसको प्रभावित करेंगे, कंफर्मेशन बायस को। दैट मीन्स क्या है, आपने क्या है बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं की है और कहीं ना कहीं आप जानबूझकर क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं। तो एक पोटेंशियल स्टोरी को, एक दमखम वाली स्टोरी को पब्लिश करने के लिए क्या है, ये दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही रहनी चाहिए, क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं क्या है, हमेशा इन पर मंडराता रहेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।